जय श्री राम भक्तगणों। आइए आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज को एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। उन्होंने कहा कि साधु समाज में अच्छी चीज़ों का अर्थात बुद्धिमान लोगों को अच्छी चीज़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, हमेशा सम्मान देना चाहिए। अन्यथा मूर्ख लोग, जो दुष्ट लोग हैं, वो उसी अच्छी चीज़ों को बुरा बना करके लोगों में भ्रांति फैलाएंगे और समाज को बुरा बना सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो सबका हित करे, तभी वो अच्छी चीज़ें कहलाएंगी। अन्यथा जो सबका हित ना करे वो अच्छी चीज़ें नहीं कहलाएंगी। अभी भी आपको समझ थोड़ा सा कम आया होगा, तो चलिए व्याख्या से समझते हैं कि उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, श्रोश्रम बादी बालक बिकरही। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि पिछली जो उन्होंने बोला था उसी को एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा। उन्होंने कहा था पिछले वाले चौपाई में कि भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी बुद्धिमान कवि होने वाले हैं, हो चुके हैं, हो रहे हैं, उन सभी को मैं अपना कपट छोड़ करके, सारा कपट त्याग करके मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने कहा। अब आगे उन्होंने कहा कि आप सभी प्रसन्न होकर मुझे वरदान दीजिए। इस चौपाई का अर्थ यही है, आप सभी मुझे प्रसन्न होकर वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हित की बात नहीं कही, उन्होंने केवल और केवल अपनी कविता का सम्मान मांगा कि आप सभी मुझे प्रसन्न होकर के मेरे लिए शुभकामनाएं दीजिए कि समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। क्योंकि मैं जानता हूँ बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि ही उसी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अगर बुद्धिमान लोग अच्छी चीज़ों का, अच्छी कविताओं का, अच्छी रचनाओं का, प्रभु गुणों का आदर नहीं करेंगे तो मूर्ख कवि अर्थात मूर्ख लोग उसकी रचना का व्यर्थ में ही तरह तरह से उसमें कुछ मिला करके अर्थात उसमें कुछ अतिरिक्त बातें डाल करके उसे लोगों में भ्रांति फैलाएंगे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और आगे उन्होंने कहा, कीरति भनिति भूति भले सोई, सुर सरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहियन देसा। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कीर्ति, कविता, संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधा अपनी कविता और कीर्ति को संबंध किया है। अर्थात जब उनकी कविता का सम्मान होगा तो स्वाभाविक सी बात है उनकी कीर्ति होगी, और कीर्ति होगी, कविता का सम्मान होगा तो उनकी संपत्ति अर्थात जो सम्मान है वही यहाँ पर संपत्ति का रूप है। तो वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि मेरी कीर्ति होगी अर्थात मेरी कविता की कीर्ति होगी, मेरी कविता
अच्छी रचना वाली होगी और वही मेरी अर्थात मेरी कविता की प्रसिद्धि होगी, वही संपत्ति बनेगी, वही उत्तम है मेरे लिए, क्योंकि गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली होगी। अर्थात मेरी जो कविता है मैं उसकी कीर्ति इसीलिए चाहता हूँ, मैं उस कविता को इसीलिए रचना करना चाहता हूँ और मेरी वही संपत्ति बनेगी, क्योंकि वो गंगा जी की तरह वो ना ऊंच नीच देखेगी, ना पाप पुण्य देखेगी, ना अमीर गरीब देखेगी, ना छोटे बड़े देखेगी। वो सब का हित करने वाली होगी, सबको ज्ञान देने वाली होगी, सबको श्री राम जी की गुणों की कहानी बताने वाली होगी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा और कहा कि रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। अब यहाँ पे दो तरफा उन्होंने बात कर दी इस तरीके से, लेकिन हम समझने में इस चीज़ को भूल कर जाते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, लेकिन मेरी जो लिखावट है ना वो थोड़ी भद्दी हो सकती है, भद्दी है, हो सकती है, लेकिन यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमको समझाया कि रामचंद्र जी की जो कीर्ति है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरी जो कविता की जो रचना का जो शब्द है, लिखावट है, वो थोड़ी भद्दी है, दोनों का मेल नहीं है। राम जी की कथा सुंदर है, लेकिन मेरी लिखावट है वो सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी चिंता नहीं है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको कहा कि मेरी अच्छी चीज़ों का आप सम्मान कीजिए, समाज में वो ज्ञान देने के लिए ही मैं लिख रहा हूँ, किंतु अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो मूर्ख लोग इसमें तोड़ मरोड़ करके समाज को और भी भ्रांति में डाल सकते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है और आज की सत्संग चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कहीं पे आपको समझ नहीं आया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।